छोटे बच्चे होते हैं उनके सर पर तेल रख करके ऐसे करते हैं, ठप 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 ठप। आप देखे होंगे। तो ये क्यों हमारे माँ बाप यहाँ पर थप थप क्यों करते हैं? वो हमारे छाती पर रख करके क्यों नहीं थप थप करते? हमारे कंधे पर गर्दन पर रख करके थप थप क्यों नहीं करते? हमारे तलवे में थप थप क्यों नहीं करते? नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम धौती क्रिया का एक मुख्य भाग लेकर आए हैं। धौती क्रिया क्या होता है? ये षटकर्म का एक भाग है। इन 6 क्रियाओं के द्वारा शरीर को शुद्ध करने का प्रावधान बनाया गया है योग में। धौती, बस्ती, तथा नीति, लौलिकम, त्राटकम तथा कपालभाति, शेटानी, षटकर्माणि समाचरित। मीन्स जैसे हम अपनी गाड़ी को सफाई करते हैं, अपने घर को सफाई करते हैं, इसी प्रकार शरीर को सफाई के 6 उपाय बताए गए। 6 उपायों में अलग अलग भाग भी हैं, अर्थात अनेकों प्रकार से हमारे शरीर को शुद्ध करने का उपाय ऋषि मुनियों ने बताए हैं। आज हम एक ऐसी क्रिया को लेकर आ रहे हैं जो हम सब कर सकते हैं या पुरातन काल में हमारे पूर्वज किया करते थे। जैसे बचपन में आप देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनके सर पर तेल रख करके ऐसे करते हैं, ठप 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 ठप। आप देखे होंगे। तो ये क्यों हमारे माँ बाप यहाँ पर थप थप क्यों करते हैं? वो हमारे छाती पर रख करके क्यों नहीं थप थप करते? हमारे कंधे पर गर्दन पर रख करके थप थप क्यों नहीं करते? हमारे तलवे में थप थप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके बताया है कि यहाँ पर थपकी देना चाहिए। तो आज हम इस बिंदु को आपके समक्ष लाया हूँ। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? महर्षि घेरन कपाल रंध्र धौती, यह वह भाग है जहाँ पर हमारे मस्तिष्क के जितने संवेदनशील नाड़ियाँ हैं वो आकर के यहीं पर मिलती हैं। जो बचपन में छोटे बच्चे का यह बहुत कोमल भाग होता है और बहुत ही नाजुक होता है। यहाँ पर प्राण का निवास होता है। ऋषि मुनियों का प्राण यहीं से कपाल रंध्र से निकलता है। जिसके पास दैव शक्तियाँ हैं उनके प्राण यहीं से निकलते हैं। तो इसका बड़ी महत्व है। शीर्षासन में इस भाग पर दबाव नहीं देना चाहिए, इसलिए शीर्षासन ललाट के भार पर करना चाहिए। कई सारे सावधानियां बताए गए हैं हमारे पुस्तकों में ऋषि मुनियों के द्वारा। कपाल रंध्र धौती क्या है? कपाल रंध्र धौती में बताया गया है कि दिन में कम से कम 3 बार ये कपाल रंध्र इस तालू के पास, इसे सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं, यहाँ पर या तो पानी ले लो, ठंडा पानी लेकर के यहाँ पर रख करके थपकी दो 1 मिनट तक, नहीं तो आप तेल ही रख करके थपकी दीजिए या ठंडा तेल रख करके थपकी दीजिए। तो इस थपकी से होता क्या है? बताया गया है कि इस थपकी से ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप संतुलित होता है, उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। आपके मानसिक समस्याएं, चिड़चिड़ापन, टेंशन और कई एक प्रकार के मानसिक समस्याएं, भूलने की बीमारियां इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बताए हैं, हम पढ़ करके सुना रहे हैं। महर्षि घेरन करते हैं कि इस क्रिया से मस्तिष्क ठंडा तो होगा ही, मोतियाबिंद में भी लाभ पहुंचेगा। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है। आंखों के दोष को दूर करने के लिए, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, सर्दी और खांसी से बचाव के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। यह प्रयोग उच्च रक्तचाप में करके देखा भी गया है। उच्च रक्तचाप के रोगी यदि दवाई के बदले ठंडे पानी के साथ पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को थपथपी देते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। यह महर्षि घेरन अपने पुस्तक में लिखे हैं। और मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रियाएं हमारे पूर्वजों ने किया करते थे उसको हम लोग त्याग रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारी आयु सीमा घटते जा रही है। हमारे बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। हम लाख उपाय कर रहे हैं, हमारे पास सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आयु घटती जा रही है। हमारे शरीर भौतिकवाद में डूबा हुआ है, फिर भी हम दुखी हैं क्योंकि शरीर में व्याधियाँ प्रवेश कर गए हैं। तो उन व्याधियों को दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि जो पुरातन काल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं उसको अपनाने का प्रयास करें।
ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पुरातन काल की जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको आप एडॉप्ट कर लो, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी उसको तो छोड़ो मत कम से कम। धन्यवाद। ये था कपाल रंध्र धौती। इसमें कपाल रंध्र सहस्त्रार चक्र का शुद्धि होता है और मानसिक उत्थान होता है। यह एक भौतिक क्रिया है जो शरीर को शुद्ध करता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।